ऐसे भयंकर ट्रैफिक में बाइकर्स को सबसे ज्यादा इरिटेशन किस चीज से होती है? बार बार क्लच दबा के गियर शिफ्ट करना पड़ता है, इंजन से वाइब्रेशंस भी आती हैं और हीटिंग इशू भी होता है। लेकिन क्या कभी ये सारे इश्यूज एक स्मार्ट सॉल्यूशन से सॉल्व हो पाएंगे? तो मिलिए न्यूली लॉन्च ओबन रोर इजी से। ओबन का कहना यह है कि जो आपको डेली राइडिंग में जितने भी इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस बाइक को लॉन्च करा गया है। अब देख लेते हैं कि ओबन इलेक्ट्रिक के इस क्लेम में कितनी सच्चाई है। तो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटो बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलो भाई, सबसे पहले बाइक को चला के देख लेते हैं कि बाइक चलाने में है कैसी। ये हमने बाइक की चाबी कर दी ऑन, ये हमने ब्रेक दबा के मार दिया है सेल्फ, इको मोड आ गया है। तो चलो भाई, सबसे इनिशियल थॉट तो मेरा यही है कि जो दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक है मार्केट के अंदर, उसमें जब आप रेस देते हो ना तो वो हल्का झटका मारती है। इस बाइक में बिल्कुल झटका नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। जैसे ही मैंने रेस दी आराम से बाइक आगे गई है। और इको मोड के अंदर भी हम बाइक चल रहे हैं। अभी हम 2 लोग बैठे हुए हैं बाइक पे। इसका वेट 90 है भाई मेरे दोस्त का, और मेरा जो वेट है वो 60 किलो के आसपास है, 150 किलो के आसपास का वेट है बाइक के ऊपर। अब यार बाइक ना चलाने में बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका फ्रेम डिज़ाइन। जो ओबन है उन्होंने एक नया फ्रेम डिज़ाइन डेवलप किया है जिसका नाम है ARX फ्रेमवर्क। मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें होता क्या है, जो बाइक होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और आप ट्रैफिक में बहुत इजीली इसको मोड़ सकते हो। मतलब जो मैनोवरिटी होती है उसमें वो अच्छी होती है इस बाइक की। तो इस बाइक का एडिशनल प्लस पॉइंट है ये। और एक चीज़ जो स्मूथ लगी मुझे उसमें ये है कि जब आप दूसरी बाइक्स के अंदर जब आप ब्रेक लगाते हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कट हो जाता है, इसमें वो कट नहीं होता है। अब भाई दच के आए तो इसके बारे में एक चीज़ अच्छी और बता देता हूँ कि क्योंकि बाइक के अंदर आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में मोनो सस्पेंशन है, तो दचकों में ऐसा कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं हमें। मतलब बाइक के अंदर तो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफ़ी सही दिया हुआ है, जिससे आपको दचकों के अंदर भी काफ़ी कंफर्ट मिलता है। अब यार जो भी लोग बाइक लेने की सोचते हैं ना, उनके माइंड में परफॉर्मेंस बहुत आती है। तो भाई परफॉर्मेंस तो इस बाइक के अंदर अच्छी मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ अच्छी ब्रेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं कि भाई थोड़ा स्पीड चला के इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है। क्योंकि अच्छी चीज़ तो ये है कि इस बाइक के अंदर दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक दिया है, फ्रंट और रियर दोनों ही में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। तो चलो थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं इसका। सही है भाई ब्रेकिंग। तो अब हमने इस बाइक को चला लिया है, तो अब जान लेते हैं इस बाइक की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई आगे से। भाई आगे इस बाइक के अंदर यहाँ पे आपको LED लाइट्स दी हुई हैं, यहाँ पे ओबन की बैचिंग है, ये LED इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और आगे आपको अच्छी बात यह है कि डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है बाई ब्रेक का, और ये यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला ब्रेक साथ में लगेगा। इस बाइक के अंदर 100/80 17 इंच का टायर दिया हुआ है। ओबन ने रोर इजी को 3 बैटरी पैक वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च करा है, तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग बैटरी पैक वेरिएंट्स में से चूज कर सकते हैं। बैटरी में खास बात यह है कि इस बाइक के अंदर LFP बैटरी पैक दिया हुआ है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इंडिया में जो मार्केट में दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर ज़्यादातर NMC बैटरी पैक आता है। इसके मुकाबले LFP बैटरी पैक जो होता है इसकी लाइफ 2 गुना ज़्यादा होती है और इसमें हीटिंग इशू भी नहीं आता है। अब 3 बैटरी पैक वेरिएंट में पहला जो वेरिएंट है वो है 2.6 किलोवाट आवर्स, दूसरा वेरिएंट है 3.4 किलोवाट आवर्स और तीसरा वेरिएंट है 4.4 किलोवाट आवर्स। अब जैसे ही मैं बैटरी पैक वेरिएंट की बात करता हूं, आप लोगों के माइंड में सवाल आता है कि भाई आखिर ये बाइक देती कितना है, मतलब रेंज कितनी है? तो भाई 2.6 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट की IDC रेंज है 110 किलोमीटर की, 3.4 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट की IDC रेंज है 140 किलोमीटर की, और 4.4 किलोवाट वाले वेरिएंट की IDC रेंज है 175 किलोमीटर की। अब क्योंकि भाई 3 बैटरी पैक वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा किसी में परफॉर्मेंस कम होगी, किसी में परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो अच्छी बात यह है कि ओबन ने तीनों ही बाइक की परफॉर्मेंस को बिल्कुल सेम रखा है। इस बाइक के अंदर 7.5 किलोवाट की पीक पावर की मिड ड्राइव PMS मोटर मिल जाती है, जो बेल्ट के सहारे पीछे वाले टायर से कनेक्टेड है। इस बाइक की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है, और इस बाइक के अंदर बेस्ट इन सेगमेंट 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। अब हम रियर से अगर बाइक को देखें तो यहाँ पे रियर में आपको स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। अगर हम पीछे टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 130/70 17 इंच का टायर दिया हुआ है। और हम पीछे देखें तो यहाँ पे आपको टायर हगर भी दिया हुआ है, जो बड़ा टायर हगर है, इससे आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रियर में LED लाइट्स मिल रही है। यहाँ पे इस बाइक की नंबर प्लेट आएगी, और यहाँ आपको बड़ा सा आपको एक मड फ्लैप दिया हुआ है। ये इस बाइक की चाबी की जो यहाँ पे लगती है, आपको ला के दिखा देता हूँ उनके मीटर पर वो क्या क्या दिखता है। मेरे पास जो ये बाइक है ये 3.4 किलोवाट आवर वेरिएंट है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको रेंज दिख रही है, कितनी जो व्हीकल में रेंज अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑटो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइम आता है। यहाँ पे बैटरी बार दी है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो व्हीकल है वो कितना चार्ज है। यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी। अभी क्योंकि बाइक खड़ी हुई है इसलिए न्यूट्रल का लाइट जो है वो चालू है। अभी साइड स्टैंड पे लगा है इसलिए ये इंडिकेटर चालू है। और यहाँ पे आपको क्योंकि इस बाइक के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है इसलिए सिग्नल्स आ रहे हैं। अब क्योंकि इस बाइक के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है
तो ऐप एक्सेस के थ्रू इसमें आपको जियो फेंसिंग और थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहीं से इस बाइक के मोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई मोड के लिए मुझे बाइक को साइड स्टैंड से हटा के स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने ये स्टैंड लगाया। अब स्टैंड लगाया तो देखिए अब ये वाली लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, यहाँ पे ये वाली लाइट नहीं आ रही है, अभी न्यूट्रल की लाइट आ रही है। जैसे ही बाइक को स्टार्ट करके मोड पर बताऊंगा तो ये न्यूट्रल की लाइट भी बंद हो जाएगी। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया और ये सेल्फ दिया, तो ये बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इको मोड आ चुका है। अब इको मोड के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है 103 की रेंज। अगर मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये आ गया सिटी मोड। सिटी मोड पे यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 84 किलोमीटर्स की। और इस बाइक का तीसरा मोड जो टॉप स्पीड वाला मोड है वो है हैवॉक, ये आ चुका है यहाँ पे हैवॉक मोड। इसके अंदर रेंज दिखा रहा है 66 किलोमीटर्स की। अब बाइक का साइड स्टैंड वापस लगा लेते हैं और खड़ा करके ये देख लेते हैं कि भाई इस बाइक का चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है। और यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है, ये हमने इसको खोल लिया है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप देख लें, मतलब आप रेफरेंस लगा लेना कितना हाथ मेरा अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे इतना जो है इसमें स्टोरेज दिया हुआ है। और ये इस बाइक का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये बाइक यहाँ से चार्ज होगी। ये तो हो गई चार्जर की बात। अब इस बाइक को चार्ज करने में टाइम कितना लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई इस बाइक को चार्ज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है पोर्टेबल चार्जर और एक है फास्ट चार्जर। 2.6 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट को अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो 0 से 100% चार्ज करने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। फास्ट चार्ज करते हैं तो 0 से 80% चार्ज करने में मात्र 45 मिनट लगेंगे। 3.4 किलोवाट वाले वेरिएंट को नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने में 0 से 100% 5 घंटे का समय लगेगा। यहीं आप अगर इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 से 80% चार्ज करने में मात्र 1.5 घंटे का समय लगेगा। और आखिरी वेरिएंट 4.4 किलोवाट आवर में नॉर्मल चार्जर में 0 से 100% 7 घंटे का समय लगेगा और फास्ट चार्जर से 0 से 80% चार्ज करने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। तो सारी चीजें जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इस बाइक की कीमत के बारे में। 2.6 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट की कीमत है 90,000 रुपए। 3.4 किलोवाट वाले वेरिएंट की प्राइस है 1 लाख रुपए और 4.4 किलोवाट वाले वेरिएंट की प्राइस है 1,10,000 रुपए। इस बाइक को आप 3,000 रुपए से बुक कर सकते हो। और ओबन आपको फाइनेंस में एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे पर मंथ 2,200 रुपए की EMI पे परचेस कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ओबन का कहना यह है कि उन्होंने इस बाइक को डेली कम्यूटिंग के लिए डिजाइन करा गया है, तो इनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और मेरा क्या मानना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। इस बाइक में जो ग्राफिक्स दिया हुआ है उससे इस बाइक का लुक काफी प्रीमियम लगता है और उसमें काफी अपीलिंग लगता है। यहाँ साइड में आपको श्राउड्स दिया हुआ है जिसमें ओबन का लोगो भी दिया हुआ है, इससे इस बाइक का लुक काफी स्पोर्टी लगता है और अट्रैक्टिव फील आता है। इस बाइक में आपको ड्यूअल टोन कलर मिल जाता है, जैसे इसमें आपको ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जो बाकी के बाइक्स भी हैं उसके अंदर भी आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन मिल रहा है और बढ़िया बढ़िया कलर्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से बाइक का जो लुक है वो काफी अच्छा लगता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि भाई मात्र 90,000 रुपए में इतनी कम कीमत पे ओबन आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक दे रहा है। मतलब ओबन ने इस बाइक को अफोर्डेबल रखा है पर सेफ्टी और परफॉर्मेंस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। साथ ही इस बाइक का जो फिट एंड फिनिश है उसमें काफी प्रीमियम फील आता है। मतलब आपको पैसे तो कम पे करना है पर आपको चीज बिल्कुल ऊपर लेवल की मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि बाइक किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई देखो, अगर आप एक पेट्रोल या कोई भी बाइक लेने का सोच रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड जरूर लो, क्योंकि जब आप इस बाइक की टेस्ट राइड लोगे तब आप फील कर पाओगे कि बाइक एक्चुअल में चलाने में है कैसी। इस बाइक की जो टेस्ट राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है और जल्द इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये 60 अपने नए शोरूम्स खोलने वाले हैं। कुछ जगहों पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, जयपुर और केरला। आप कमेंट करके बताना कि आपको इस बाइक का डिजाइन कैसा लगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बैगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।